आमिना खान है जिनका मेरिट है 93.75%। जो 65 हैं या 63 के मेरे पास डाटा है, उनमें से जो टॉप 30 हैं वो इजीली हो जाएंगे 95 पॉइंट समथिंग। तो इस बार वो भी कम होगा क्योंकि नम्स का टेस्ट मुश्किल था। इसके अलावा जो ओवरऑल एवरेज है वो भी कम हुई है। इसमें पेइंग कैडेट्स हैं और रिटायर्ड और जो सर्विंग कैटेगरी है, दोनों के बारे में मैंने इनको अप्रोच किया और उनसे उनके एग्रीगेट वगैरह पूछे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कैरियर एंड टेक इनसाइट्स 2.0। जैसा कि आप सबको पता है कि नम्स का रिजल्ट डिस्प्ले हो चुका है और इसको तकरीबन एक हफ्ता हो भी चुका है, लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नम्स का टेस्ट वगैरह दिया है, उनको बहुत ज़्यादा उनकी क्यूरीज हैं कि हमारा एडमिशन होगा या नहीं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक टेंटेटिव मेरिट लिस्ट बनाई है। सिर्फ ऐसे नहीं, मैंने इस तरीके से बनाई है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे रब्ता किया, उनको अप्रोच किया, और उन रिटायर्ड कैटेगरी हो या सर्विंग कैटेगरी हो। मैं बात कर रहा हूँ पेइंग कैडेट्स की। जो ये वीडियो है ये ज़्यादातर पेइंग कैडेट्स के बारे में है। तो इसमें पेइंग कैडेट्स हैं और रिटायर्ड और जो सर्विंग कैटेगरी है, दोनों के बारे में मैंने इनको अप्रोच किया और उनसे उनके एग्रीगेट वगैरह पूछे, और इस हिसाब से मैंने एक टेंटेटिव मेरिट लिस्ट बनाई है। और मुझे यकीन है कि अबाउट 80 to 90% जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो जो मैं रेंज अभी बताने लगा हूँ आपको उसी में से होंगे। जैसा कि मैंने अभी बात की है कि मैं पेइंग कैडेट्स की मेरिट लिस्ट की बात करूँगा, तो पहले आपको पता तो होना चाहिए पेइंग कैडेट्स हैं कौन। तकरीबन सबको ही पता है जिन्होंने ये टेस्ट वगैरह दिए हैं एज अ पेइंग कैडेट्स, तो जिनके वालिद या वालदा आर्मी से रिटायर्ड हैं, चाहे वो ऑफिसर हैं या JCO रैंक से हैं, वो सब पेइंग कैडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि अब तो टाइम गुजर गया, अब तो टेस्ट खत्म हो चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं सर्विंग कैटेगरी की मेरिट लिस्ट की, तो मेरे पास अभी ये जो मेरिट लिस्ट मैंने बनाई है, इसमें आमिना खान है जिनका मेरिट है 93.75%। और मैं यकीनन बात ये कह सकता हूँ कि इनका तकरीबन चांसेस हैं कि इनका ओपन मेरिट पे एडमिशन हो जाएगा। जो जैसे ही ओपन मेरिट पे ख़त्म होता है उसके बाद फिर रिटायर्ड कैटेगरी आती है, रिटायर्ड कैटेगरी के बाद सर्विंग कैटेगरी आती है। तो आपका एडमिशन 93.75 है और आपका ईजिली एडमिशन हो जाएगा ओपन मेरिट पे। और फीस जो है ये भी मैं क्लियर करता जाऊँ, फ़ीस आपको सिर्फ वो जो अबाउट 1 लाख है वो ही देनी पड़ेगी, और इसके अलावा और कोई फ़ीस नहीं होगी, चाहे आप ओपन मेरिट पे हो चाहे आप दूसरे मेरिट पे पेइंग कैडेट के मेरिट पे हो। उसके अलावा अगर मैं सेकंड बात करूँ तो 92 है, फिर 91, 91, 90, 90, इस तरीके से ये लाइन चलती आ रही है। उसके बाद 88, 88, 87, तो ये लाइन चलती आ रही है और ये ख़त्म होती है तकरीबन, जो मेरे पास डाटा है, तकरीबन 70 पर। और ये 70 पर तकरीबन 63 बच्चों का मेरे पास डाटा है। तो अगर मैं ये 63 की बात करूँ तो PC की सीट्स भी कम होती हैं सर्विंग के लिए, चाहे रिटायर्ड से ज़्यादा हों। तो यकीनन जो 65 हैं या 63 के मेरे पास डाटा है, उनमें से जो टॉप 30 हैं वो ईज़िली हो जाएंगे। और अगर मैं उनकी बात करूँ कट ऑफ की, तो ईज़िली जो स्टार्टिंग मेरिट है पेइंग कैडेट का वो स्टार्ट होगा, इस बार कम भी होगा, तो तकरीबन 88 से आई थिंक इस बार कम होना है, ये याद रखिएगा, लेकिन इतना ज़्यादा कम नहीं होगा कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 88 से स्टार्ट होगा और 86 पे कट ऑफ हो जाएगा। अब जिनका 86 से अबव है, ठीक है, वो अब इस चीज़ का रखें कि हमारा एडमिशन हो जाएगा, 86 से भी वाला भी हो जाएगा। अब अगर किसी का 93 है, जैसे आमिना खान है या मोहम्मद माज है, तो उनका भी एडमिशन होगा, लेकिन उनके चांसेस यही है कि उनका ओपन मेरिट पर एडमिशन है। तो अब अगर रिटायर्ड कैटेगरी की बात करें ना, तो इसमें कंपटीशन थोड़ा सा हाई है। इसमें 94.4% पे एग्रीगेट स्टार्ट हो रहा है जो मेरे पास लिस्ट है, और तकरीबन 86 पे क्लोज हो रहा है। अब देखें गैप, सर्विंग पे 70 पे क्लोज हो रहा था, लेकिन इस पे इतना कंपटीशन है कि इसमें तकरीबन 110 बच्चे हैं और उनका 86.3 पे क्लोज हो रहा है। मैं साथ ये लगा भी दूँगा, डिस्प्ले कर दूंगा सर्विंग की भी और रिटायर्ड की भी। अब इसकी अगर कट ऑफ की बात करें तो जो ओपन मेरिट है वो पिछली बार था 95 पॉइंट समथिंग, तो इस बार वो भी कम होगा क्योंकि नम्स का टेस्ट मुश्किल था। इसके अलावा जो ओवरऑल एवरेज है वो भी कम हुई है, तो तकरीबन बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। जो कहते हैं कि 5% या 6% कम हो जाएगा, वो गलत कहते हैं। तकरीबन 2 to 3% कम होगा। मेरे मुताबिक अबाउट 93% जाएगा ओपन मेरिट क्लोज होगा, और 93 से स्टार्ट होगा रिटायर्ड कैटेगरी का। 93 से स्टार्ट होगा तो जो इधर बच्चे हैं 94.4, ईमान अंजम, और उसके बाद है फ़हीम नकवी, इनका भी 93.68 है। ये इजीली ओपन मेरिट पे भी हो सकते हैं। ये टेंशन नहीं लेनी कि मेरा ओपन मेरिट पे हो जाएगा तो मुझे फ़ीस मुकम्मल देनी पड़ेगी, इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं करनी।
और इसके बाद अगर कट ऑफ की बात करें रिटायर्ड की, तो ये तकरीबन पिछली बार 92 पे हुआ था, तो इस बार चांसेस हैं मोस्ट प्रोबेबली 89 पे क्लोज हो। 89 पे ये क्लोज होता है तो 89 पे सर्विंग का स्टार्ट हो जाएगा। अब सर्विंग का 89 पे स्टार्ट होगा तो ये मतलब नहीं कि ये 82 पे जाके क्लोज होगा, ये भी ये सिर्फ 2-3% का फ़र्क होगा। उधर भी कंपटीशन हाई है, वो क्लोज होगा तकरीबन 86% पे जाके। ये मेरी चीज़ें नोट कर लें, ये इतने भी होना है, ये 90% चांसेस यही हैं। जितना मैंने डाटा कलेक्ट किया, जितना मैंने पता किया, उस हिसाब से पिछले मैंने एनालिसिस चेक किए पिछले 2-3 साल के कि कैसे कैसे होता रहा है। तो ये पूरी एक रिसर्च करके मैंने ये एक मेरिट लिस्ट बनाई और एनालिसिस किए इसके कि इस बार कितना क्लोज होगा। ये बस ऐसे नहीं कि तुक्का लगा रही है, ठीक है। और इसके अलावा बात करें कि जिनका अब 86 से कम है वो अगर सर्विंग में है, या जिनका 89 से कम है वो रिटायर्ड में, वो क्या करें? तो अब वो एडमिशन में अप्लाई ना करें, ये गलत बात है। आपने नम्स का टेस्ट दिया 5000 फीस दे के, उसके बाद आपने अपने पीसी फॉर्म्स भेजे GHQ, तो अब इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है, या मतलब ये नहीं है कि अगर आपको लगता है ये सिर्फ टेंटेटिव है तो आप एडमिशन के लिए अपनी एडमिशन फॉर्म ना फिल करें। तो ये सिर्फ टेंटेटिव मेरिट लिस्ट है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको आइडिया देना था कि इस रेंज में ही तकरीबन होगा, लेकिन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। इससे 1% कम भी हो सकता है या इससे 1% ज़्यादा भी हो सकता है। तो सिर्फ मेरी बात पे ही नहीं रहना, हाँ, इससे एक आपको आइडिया ज़रूर ले लेना है, जो आपकी परेशानी थी उससे आपने निकल जाना है कि इतना मेरिट था। बाकी मैंने मेरिट लिस्ट तो डिस्प्ले कर दी है साथ, और इसके अलावा अगर किसी का इस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम, एग्रीगेट और अपनी कैटेगरी बता दे कि वो रिटायर्ड है, ओपन है या फिर सर्विंग है। तो उस हिसाब से मैं एक नई मेरिट लिस्ट बनाऊंगा एक बहुत अच्छी अप्रोच के साथ, और वो और ज़्यादा अप्रोचेबल होगी और वो और ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगी कि इसमें अगर 90% चांसेस है तो उसमें 95% चांसेस हो। तो जो कैंडिडेट मिस हो गया मेरे से तो वो कमेंट सेक्शन में बता दे, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नम्स के हवाले से सारी मालूमात मिल सके। अकेला मैं नम्स को ही नहीं डिस्कस करता, मैं इसके अलावा बाकी जितने भी आपके एंटी टेस्ट प्रिपरेशंस हैं उसके हवाले से भी डिस्कस करता हूँ।